Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Khadija Nasheen. I am your computer teacher. Today is the lecture number 3. In the previous lecture we have discussed about the software basics, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क, स्पेसिफिक टास्क. सॉफ्टवेयर हिदायत का ऐसा सेट होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है जिनके मुताबिक कंप्यूटर काम करता है. ठीक है. सॉफ्टवेयर की फिर हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करता है, कंप्यूटर को ओवरऑल उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली सिर्फ अपना ही काम करता है, जो उसने में एक ही काम होता है जो वो कर रहा होता है. वो इसके अलावा कंप्यूटर की मैनेजमेंट या कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी से रिलेटेड कोई काम नहीं करता. फिर आ जाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने आगे फर्दर उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें आ जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जस्ट लाइक द सोल ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर की रूह की तरह होता है. सारे मेन जो मतलब कंप्यूटर की मैनेजमेंट से रिलेटेड काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से काम कर रहा होता है? बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस, फाइल मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस, मतलब कंप्यूटर को ऑन करना, कंप्यूटर के लिए इंटरफेस देना, एक प्लेटफॉर्म देना आप लोगों को, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है. उसमें जो फाइल्स मौजूद हैं उन फाइल्स को मूव करना, कट करना, कॉपी करना, ये काम कर रहा होता है. फिर आप कोई चीज़ मिनिमाइज़ करते हो, कोई चीज़ सामने, कोई चीज़ बैक पे, कोई फोरग्राउंड में, कोई बैकग्राउंड में, इन तमाम चीज़ों को मैनेज कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करवा रहा होता है, नई डिवाइस अटैच होती है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस को जानता है और फिर कंप्यूटर के साथ उसका राब्ता बनाता है. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को और कंप्यूटर के दरमियान में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा होता है. उसके बाद हमने पढ़ा था डिवाइस ड्राइवर के बारे में कि डिवाइस ड्राइवर क्या है. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी डिवाइस के साथ इंस्टॉल होता है और उस डिवाइस के बारे में कंप्यूटर को आगाह करता है और उन दोनों के दरमियान में राब्ता बनाने में हेल्प करता है. और डिवाइस कांट वर्क प्रॉपरली इफ़ अ डिवाइस ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड. अगर डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो डिवाइस प्रॉपरली काम नहीं कर सकती. उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्क क्लीनअप के बारे में. डिस्क क्लीनअप भी एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी हार्ड डिस्क को गैर ज़रूरी फाइल्स, आपकी हार्ड डिस्क में मौजूद गैर ज़रूरी डेटा को, फाइल्स को डिलीट करके आपकी हार्ड डिस्क को क्लीन करता है और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है. उसके अलावा आपने पढ़ा था डिस्क क्लीनअप भी पढ़ लिया, डिस्क स्कैनर भी पढ़ लिया. उसके बाद फाइल मैनेजर भी एक सॉफ्टवेयर है, विंडो एक्सप्लोरर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल होता है और फाइल्स को कट, रिमूव, डिलीट वगैरह करता है. ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी. मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो आपके कंप्यूटर की मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे काम करते हैं. वो सारे काम करते हैं जो कंप्यूटर को प्रॉपरली मतलब जो कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं. ये था सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके डिफरेंट टाइप्स को जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. अब हमने पढ़ना है आज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप अपनी बुक का पेज नंबर 29 ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन नज़र आएगी. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट enables help user to do a specific work on the computer. Application software helps a user to produce documents, create graphics, perform calculations, play games, compose music, play movies and so on. There are vast varieties of application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के लिए कोई ख़ास काम करता है, जिसमें अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करवाना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करें, ग्राफिक्स बनानी है तो आप पावर पॉइंट में चले जाएं, अगर आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करेंगे, प्ले गेम्स प्ले कर सकते हैं, म्यूज़िक को कंपोज कर सकते हैं, मूवीज़ को प्ले कर सकते हैं. मतलब डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो आपके लिए ही काम कर रहे हैं और वो सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं. इसके बाद आपको नीचे कैटेगरी नजर आएगी एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर. Entertainment software are developed to entertain users. Computer games are the most popular type of entertainment software. A user can play cricket, fly a jet, battle with monsters, run favorite music and videos while using these softwares. Windows Media Player, Real Player, EA Sport, Need for Speed, etc. are the some example of entertainment software. मेरे ख्याल में बेटा आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं. फिर भी आपको यहाँ मैं बताती हूँ कि एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र्स को एंटरटेन करने के लिए बनाए गए हैं. जैसे कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे खेलते हो
और आप ये सारे इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। विंडो मीडिया प्लेयर जिसमें हम मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, ये भी इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की ही एक एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। आप पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 30 के ऊपर आपका प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की हेडिंग नज़र आएगी। मतलब वो तो हो गए आपके इंजॉयमेंट करने के सॉफ्टवेयर, लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए। इसके अलावा प्रोडक्टिव काम करने के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं दैट आर हेल्प यूज़र टू वर्क मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। हमारे प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर और मौसर तरीके से सॉल्व करने के लिए प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करते हैं, जिनमें आ जाता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोफेशनल लेवल पे ये सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेटर, रिपोर्ट, पेपर्स एंड मेमोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बना सकते हैं। आपके नोट्स, आपकी ये बुक्स, सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखी जाती है, क्योंकि वो हमें फैसिलिटेट करता है कि हम चीज़ को कॉपी करें, कट करें, उसके बाद उसको दोबारा से पूरे पैराग्राफ को उठा के आगे कॉपी करके लिख लें। ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल हैं। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लाइक वर्ड परफेक्ट, नोटपैड, ये भी माई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही हैं जो वर्ड्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि कोई भी वर्ड हो गया अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है यूज टू वर्क विद नंबर्स एंड फार्मूला। A user enter number in the grid of rows and columns on the spreadsheet and computer perform the calculations। अगर हमें कोई कैलकुलेशंस वाला काम करवाना है तो हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। इसमें ग्रिड बने होते हैं इस तरह करके, कॉलम्स और रोज़, और इन सेल्स के अंदर डेटा को एंटर किया जाता है और इन सेल्स के अंदर ही फिर कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि फौरी तौर पे हमारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं, हमें ज़्यादा उस पर काम नहीं करना पड़ता और ज़्यादा हमारी पावर उसमें यूज़ नहीं होती। और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आ जाता है आपका MS एक्सेल, लोटस 1 2 3, कोरल, क्वार्टर प्रो। आपका ये जो रिज़ल्ट बनता है, जो आप मंथली T1 T2 देते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तैयार किया जाता है। हर मंथ आपके जो मार्क्स हैं वो टीचर्स मार्कशीट पे एंटर करके, उसके अवार्ड लिस्ट पे एंटर करके इंचार्जेस को या आपके इंक्वायरी ऑफिस में दे देते हैं, और वहाँ पे बैठे हुए इंक्वायरी में मौजूद सर उन मार्क्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले सॉफ्टवेयर के अंदर जस्ट एंटर करते हैं। फार्मूलाज वगैरह एक बार उसमें लगा दिए गए हैं। मार्क्स एंटर होते ही रिज़ल्ट आपका सेकेंड्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोड्यूस कर देता है, और आपका क्लास वाइज परसेंटेज क्या है, लास्ट टाइम आपने कितने नंबर लिए थे, उनके साथ कंपैरिजन करके ये भी बता देता है कि बच्चे ने इंप्रूव किया है, सस्टेन है या ड्रॉप है। मतलब मिनटों के अंदर जो काम हमें कई घंटों में हमने खुद बैठ के करना है, वो हमें कई मिनट से सेकंड्स के अंदर वो काम हो जाता है। ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर करते हैं। फिर आ जाते हैं आपके ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आर यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स, 3D इमेजेस एंड एनिमेशंस, MS पेंट एंड एडोब फोटोशॉप। अगर आपने कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है, 3D इमेजेस बनाने हैं या कोई एनिमेशंस वगैरह बनानी है, तो आप पेंट, एडोब फोटोशॉप, ये सारे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में ये काम कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट visual presentation. The user can also insert audio and video clips in his her presentation. Microsoft PowerPoint, Adobe Flash are some examples of multimedia software. जैसे आप टीवी पे एड्स वगैरह देखते हैं, ये एड्स भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में ही बनाए जाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि शैम्पू की बोतल उड़ रही है या बिस्किट का रैपर उड़ रहा है और बिस्किट्स के ऊपर जा रहा है। ये सारे काम रियल लाइफ में तो नहीं होते, कंप्यूटर्स पे ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन तैयार की जाती हैं और आवाज़ें और सब चीज़ें उसके अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं, और ये सॉफ्टवेयर इस तरह हमारे लिए वीडियो क्लिप्स तैयार करके हमें देते हैं। और ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। Educational software helps a user to learn a particular skill. These software are used for help and guidance in different subjects such as mathematics, English, science, Arabic, etc. एजुकेशनल सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमें कुछ ना कुछ सीखने में हमारी हेल्प करते हैं, हमें गाइड करते हैं मतलब सब्जेक्ट्स के बारे में। लाइक आपने मैथ की आप CD लेकर आ जाएं तो उसमें आप मैथ बैठ के सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, साइंस के बारे में जान सकते हैं। इस तरह के एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं।
टाइपिंग ट्यूटर अगर आप देख लें, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसकी सीडी ला के उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो आप उसमें टाइपिंग करके अपनी टाइपिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। बल्कि मैं तो आप लोगों को मशवरा दूंगी कि आप लोग आजकल घर में फ्री हैं तो एक टाइपिंग ट्यूटर की सीडी ले आएँ, उसको इंस्टॉल करें और बैठ के टाइपिंग ट्यूटर के हेल्प के ज़रिए आप अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव करें। इस तरह आपकी टाइपिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी। रेफरेंस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड information on a multitude of topics. Such software contain large amount of data and its examples include dictionaries, encyclopedias and maps software. रेफरेंस सॉफ्टवेयर में आ जाती है आपकी वो मालूम ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर डे टू डे इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, मतलब एक डिक्शनरी का सॉफ्टवेयर ला के डाउनलोड कर लें, कोई भी वर्ड लिखें उसके सिनोनिम्स भी निकल आएंगे, उसके मीनिंग्स भी निकल आएंगे, सेंटेंसेस भी निकल आएंगे। डिक्शनरीज, मैप सॉफ्टवेयर, आप मैप सॉफ्टवेयर ला के डाउनलोड करें तो वो आपको दुनिया के बारे में, हर चीज़ के बारे में मैप के थ्रू गाइडेंस मिल जाएगी। रेफरेंस सॉफ्टवेयर भी इसमें है। उसके बाद आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। ये exam preparation software is also available for standardized tests such as SAT, GMAT, GRE, etc. Moreover, typing tutor helps to improve the typing skills. Exam preparation software में वो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो आपको कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, आपको अगर पता हो सैट, GMAT, GRE, मतलब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए या इंजीनियरिंग करने के लिए या डॉक्टरी के लिए तरफ जाने के लिए, आपको अपने मेडिकल की तरफ जाने के लिए आपको ये टेस्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जिनमें सैट, GMAT और GRE आ जाते हैं। आप इन टेस्ट की तैयारी के लिए भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। आप बाज़ार से CD लाएँ और बैठ कर इन टेस्ट की तैयारी उन सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। और टाइपिंग ट्यूटर, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि टाइपिंग ट्यूटर आपकी टाइपिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। जी बेटा, इसके बाद आपने क्या करना है, अपने नोट्स, यूनिक नोट्स अपने हाथ में रखें। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 निकालें, पेज नंबर 11, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। राइट डाउन एनी 2 यूजेस ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर: वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट, मल्टीमीडिया। ये टॉपिक्स मैंने आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से पढ़ा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके आया है, इसलिए मैं यहाँ से आप लोगों को भी बता देती हूँ कि वर्ड प्रोसेसिंग, उन्होंने आपको क्वेश्चन में कहा है कि इन चारों सॉफ्टवेयर के 2 यूजेस हमें बता दें कौन कौन से हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, दे आर यूज टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स एंड रिपोर्ट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स और लेटर रिपोर्ट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस मेमोस, मेमो बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मेमो क्या होता है। मेमो एक नोटिस टाइप, एक इन्फॉर्मेशन सी होती है। जब किसी ऑफिस में लोग काम करते हैं, ज़्यादा सारे लोग, तो सबके लिए अगर एक इन्फॉर्मेशन होती है या सबके लिए कोई नोटिस होता है तो वो एक मेमो टाइप करके सारे अपने एम्प्लॉयज़ के पास उसको सर्कुलेट करवा देते हैं कि ये सबके लिए नई चीज़ आई है और इसको आज से सब लोग फॉलो करेंगे। मेमो इस चीज़ के मतलब में आता है। फिर वर्ड प्रोसेसिंग के एग्जांपल्स कौन सी? MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट, नोटपैड। फिर आगे देखें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है दे आर यूज टू वर्क विद नंबर्स एंड फार्मूलाज। ये सॉफ्टवेयर नंबर्स पे काम करता है और इसके अंदर फार्मूला लगे होते हैं। मतलब एक्सेल को खोला, उस पर अगर एक बार फार्मूला लगा दिया, उस फाइल को सेव कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी इसमें डेटा एंटर करेंगे तो वो फार्मूला आपके दिए हुए नंबर को दोबारा से कैलकुलेट करेगा और आपको उसका रिजल्ट देगा। जो भी फार्मूला आपने लगाया, प्लस का लगाया, मल्टीप्लिकेशन का लगाया है, जो भी फार्मूला आपने लगाया, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको आपके एंटर किए हुए नंबर्स का रिजल्ट दे देगा। Second point है, a user can enter number in the grid of rows and columns on the spreadsheet and computer perform the calculations। मैंने आपको यहाँ पे grid भी बना के दिखाया है, columns और rows का इस तरह का grid बना होगा और आपने क्या करना है, इन boxes के अंदर numbers को enter करना है और फिर कंप्यूटर क्या करेगा, आपके ये numbers के ऊपर calculations करेगा। और spreadsheet सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आ जाते हैं? MS Excel, Lotus 1, 2, 3। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, दे आर यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड 3D इमेजेस। ग्राफिक सॉफ्टवेयर में क्या होता है, पिक्चर्स और 3D इमेजेस ड्रॉ की जाती हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर एनिमेशंस। एनिमेशन क्या होती है? एनिमेशन कहते हैं बेजान चीज़ की हरकत को बोलते हैं एनिमेशन। अगर हम लोग चल फिर रहे हैं तो ये एनिमेशन नहीं है, ये तो रियलिटी है कि इंसान या जो हैवान या जो जिंदा जानदार चीज़ है वो चलती है, लिविंग थिंग्स, दरख्तों को छोड़ के।
मिलते तो है ना वो भी, लेकिन वो एनिमेशन नहीं है। एनिमेशन होती है किसी बेजान चीज़ की हरकत को, जैसे आपको आप टीवी एड्स में अपने कार्टून्स में देखते हैं वो चीज़ें मूव कर रही होती है, रियल में वो चीज़ें मूव नहीं करती और ना ही वो रियलिटी होती है। तो अगर आपने इस किस्म की एनिमेशन यूज़ करनी है तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं इसमें MS Paint, एडोब, फोटोशॉप, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। यहाँ पे 2 ही लिखे हुए हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। दे आल्सो यूज टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशंस। विजुअल कहते हैं देखने वाली चीज़ को, प्रेजेंट आपको कुछ ऐसा दिखाया जाए वो विजुअल प्रेजेंटेशन में आ जाता है। यूज़र कैन ऑल्सो इंसर्ट ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स। यूज़र अपनी आवाज़ें और अपनी वीडियोस भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल्स में आ जाता है MS PowerPoint, एडोब फ्लैश, ये आपके आ जाते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स। बेटा आपने नोट्स को खोल के सामने रखना है। यूनिट नंबर 2 में से आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। राइट डाउन बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अभी आपने पढ़े भी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक ऑपरेशंस, बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस, मैनेजिंग प्रोग्राम्स, फाइल मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस, सारे आपको मैंने डिटेल में बताए हैं। आपने ये वाला पहला लॉन्ग क्वेश्चन अपनी कंप्यूटर की नोटबुक के ऊपर नीट और क्लीन करके लिख लेना है, ठीक है, और आपने इसको याद भी करना है। उसके अलावा आपने अपने नोटबुक्स के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड वाले को छोड़ दें, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन एनी 2 यूजेस ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, ये वाला क्वेश्चन भी आपने प्रॉपर हेडिंग्स के साथ नीट और क्लीन अपने कंप्यूटर की नोटबुक्स के ऊपर लिख लेना है। आप लोगों के पास, आप लोगों ने यूनिट 1 और 2 दोनों इन 3 लेक्चर्स के अंदर समझ लिए हैं, कर लिए हैं। तो आप लोगों की नोटबुक्स के ऊपर यूनिट नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यूनिट नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आपकी नोटबुक्स के ऊपर हो, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ रोबोट, ये आपने दोनों लॉन्ग अपनी कंप्यूटर की नोटबुक पे यूनिट 1 में से लिख लेने हैं, और यूनिट 2 में से आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और 3 अपनी कंप्यूटर की नोटबुक पे लिख लेना है। और जब आप ये लेक्चर ले लेंगे उसके बाद आपने नोट्स को लाजमी खोलना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को सामने रखना है और एक एक टॉपिक को पढ़ना है, और फिर इस चीज़ को क्लियर करना है, खुद से अपने आप को ये क्लियर करना है कि मुझे ये चीज़ें समझ आ गई हैं। नहीं तो आप लेक्चर को दोबारा देखें, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपको समझ ना आए। इसके अलावा आप लोगों को मैं काम दे रही हूँ, आपने क्या करना है, यूनिट नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो कॉपीज़ पे लिखना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी याद कर लेना है। वैसे तो आपने ये सारे चैप्टर ही याद करना है क्योंकि ये सारा चैप्टर आपको समझा दिया गया है। तो आप एक दिन में 5 क्वेश्चन याद कर लें, अगले दिन में 5 याद कर लें, अगले दिन में 5 याद कर लें, और बेटा याद करने के बाद उसको लिख भी लें। ये बात आपको मैं बता दूं कि जब तक किसी याद की हुई चीज़ को हम पेज पे अपने हाथ से लिख नहीं ना लेते, वो हमारे दिमाग में नहीं जाती। तो जब आप अपने हाथ से उसको लिख लेंगे इंशाल्लाह ताला, तो वो आपको दोबारा से फिर भूलेगी नहीं। जी बेटा, अभी यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हो रहा है। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि बेटा आप लोगों ने घर पे रहना है और बाहर से कोई भी चीज़ लेके नहीं खानी, कोई फास्ट फूड नहीं खाना, कोई चीज़ ऑर्डर भी नहीं करवानी। जो घर में पक रहा है साफ़ सुथरा खाना वही खाएं, और अपने हाथों को बार बार धोएं, और घर में रहें, खुश रहें।